सो हेलो दोस्तों, देखिए मैं हूं रिंकल कुमार और आप देख रहे हैं स्टडी स्ट्राइप। फ्रेंड्स, मैं इस क्लास में आपके लिए लेकर आया हूं जनरल साइंस यानी फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस। इस क्लास में हम देखेंगे फिजिक्स के 50 क्वेश्चंस। तो चलिए दोस्तों, करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। क्लास स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना। और दोस्तों कमेंट करके बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी हमको नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, वायु के सापेक्ष आर्द्रता का मापन एवं रिकॉर्ड करने वाला उपकरण है। ए हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, लैक्टोमीटर और बैरोमीटर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड, वो हो जाएगा आपका हाइग्रोमीटर। वो हो जाएगा आपका हाइग्रोमीटर। देखिए नेक्स्ट। देखिए, हमारी आकाशगंगा की आकृति है वृत्ताकार, दीर्घवृत्ताकार, स्पाइरल और उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका स्पाइरल। देखिए नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग निम्नलिखित में से किसकी विविधता के कारण होते हैं। ऑप्शन है आपके तापमान, दाब, घनत्व और इनसे विकिरण। देखिए इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तापमान। देखिए नेक्स्ट। देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, बैटरी के परिचालन का मूल सिद्धांत है अम्ल आधारित अंतरक्रिया, अपोहन यानी डायलिसिस, और आपका अगला ऑप्शन है विद्युत अपघट्य, और फिर है उपापचयन। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा आपका विद्युत अपघट्य। देखिए नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, निम्नलिखित में से वह उपकरण कौन सा है जिसका प्रयोग पवन के बल एवं वेग के मापन के लिए किया जाता है। एमीटर, एनोमीटर, अल्टीमीटर और ऑडियोमीटर। देखिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है एनेमोमीटर। देखिए नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है। ऑप्शन है आपके नारंगी और नीला, श्वेत और काला, पीला और नीला, लाल और हरा। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा लाल और हरा। देखिए नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखते हैं क्योंकि ऊन से शरीर का तापमान बढ़ जाता है। ऊन कुचालक होता है। ऊन बाह्य पदार्थों से ऊष्मा का अवशोषण कर लेती है और ऊन बाह्य पदार्थों से ऊष्मा ग्रहण नहीं करती है। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा आपका ऊन कुचालक होती है। ऊन कुचालक होती है। देखिए नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, यदि किसी साधारण लोलक की लंबाई आधी कर दी जाती है तो उसके ढोलन की अवधि, ऑप्शन है आपके दुगनी हो जाती है, आधी हो जाती है, गुणक द्वारा बढ़ जाती है, गुणक द्वारा घट जाती है। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका वो है गुणक द्वारा घट जाती है। देखिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, संतुलन एक ऐसी स्थिति है जिसमें, ऑप्शन है आपके कभी परिवर्तन नहीं हो सकता,
तभी परिवर्तन हो सकता है जब किसी बाहरी कारक में परिवर्तन होता है। तभी परिवर्तन हो सकता है जब किसी आंतरिक कारक में परिवर्तन होता है। या फोर्थ है आपका, तभी परिवर्तन हो सकता है जब सरकार नीतियों में परिवर्तन होता है। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, ये हो जाएगा कभी परिवर्तन नहीं हो सकता। यानी संतुलन एक ऐसी स्थिति है जिसमें कभी परिवर्तन नहीं हो सकता। देखिए नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, बॉल को लपकते या कैच करते समय एक क्रिकेट खिलाड़ी निम्नलिखित में से किसको कम करने के लिए अपना हाथ नीचे कर लेता है। यानी बॉल को लपकते समय या जब क्रिकेट का खिलाड़ी किसी बॉल को कैच करता है तो निम्न जो ऑप्शन है इनमें किसे कम करने के लिए अपने हाथ को पीछे कर लेता है। देखिए ऑप्शन है आपके फर्स्ट बल, सेकंड है आपका संवेग, थर्ड है आपका आवेग और फोर्थ है आपका कैच करने का समय। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आवेग। देखिए नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, भू स्थिर या तुल्यकाली उपग्रह निम्नलिखित में से किस ऊंचाई पर परिक्रमा करता है। ऑप्शन है आपके फर्स्ट है आपका किसी भी ऊंचाई पर, सेकंड है आपका एक निश्चित ऊंचाई पर और थर्ड है आपका उस ऊंचाई पर जो उसके द्रव्यमान पर निर्भर करती है और फोर्थ है आपका ध्रुव से ऊपरी ऊंचाई पर। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है आपका एक निश्चित ऊंचाई पर, यानी भू स्थिर उपग्रह एक निश्चित ऊंचाई पर परिक्रमा करता है। देखिए नेक्स्ट, देखिए यदि वायुदाब मापी यंत्र यानी बैरोमीटर की रीडिंग अचानक तेजी से गिरने लग जाए तो इससे यह संकेत मिलता है कि मौसम फर्स्ट है आपका बहुत गर्म होता है, सेकंड है आपका अत्यधिक तूफानी होगा और थर्ड है आपका शीतलहर वाला होगा और फोर्थ है आपका कम से कम 48 घंटे तक लगातार वर्षा वाला होगा। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अत्यधिक तूफानी होगा। यानी अगर वायुदाब मापी यंत्र की जो रीडिंग है वो अचानक तेज़ी से गिरने लग जाए तो मौसम कैसा होगा, अत्यधिक तूफानी होगा। देखिए नेक्स्ट, देखिए किसी टावर के शीर्ष या टॉप से समस्तरीय रूप से प्रक्षेपित किया गया कण जमीन पर उतनी दूरी पर गिरता है जो टावर के पाद यानी फुट की ऊंचाई के बराबर होता है। यह बताइए कि कण द्वारा तय किया गया पथ निम्नलिखित में से किसका भाग है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका वृत्त, सेकंड है आपका परवलय, थर्ड है आपका दीर्घवृत्त और फोर्थ है आपका अपरवलय। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड आपका ऑप्शन नंबर सेकंड यानी परवलय। देखिए नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किन ग्रहों के बीच चक्कर लगाते हैं। क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किन ग्रहों के बीच चक्कर लगाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका पृथ्वी और मंगल, सेकंड ऑप्शन है आपका मंगल और बृहस्पति, थर्ड है बृहस्पति और शनि और फोर्थ वन है आपका शनि और यूरेनस। फ्रेंड्स देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ये हो जाएगा मंगल और बृहस्पति। यानी क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच चक्कर लगाते हैं। देखिए नेक्स्ट, देखिए धूम कोहरा उन स्थानों पर एक आम प्रदूषक होता है जहां फर्स्ट ऑप्शन आपका उच्च तापमान होता है, सेकंड ऑप्शन आपका निम्न तापमान होता है, थर्ड ऑप्शन है आपका वायु में अत्यधिक अमोनिया होता है, फोर्थ ऑप्शन है आपका वायु में अत्यधिक SO2 होता है। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा आपका वायु में अत्यधिक SO2 होता है। देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति ऑप्शन है आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका बढ़ती है, सेकंड ऑप्शन आपका घटती है, थर्ड ऑप्शन आपका वैसी ही रहती है और फोर्थ वन है आपका सहसा गिर जाती है। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका वो है वैसी ही रहती है। यानी माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति जो है वो वैसी की वैसी ही रहती है। देखिए नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं
शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि वे, ऑप्शन है फर्स्ट है आपका ऊष्मा प्रदान करते हैं, सेकंड है आपका ऊष्मा का विकिरण नहीं करते, और थर्ड है आपका वायु को शरीर के साथ संपर्क में आने से रोकते हैं, और फोर्थ है आपका शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि वे शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। देखिए नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, रेफ्रिजरेटर में शीतन किस प्रकार होता है? ऑप्शन है आपका फ्रीजर में जमा हुई बर्फ द्वारा, सेकंड है आपका संपीड़ित गैस के सहसा प्रसार द्वारा, और ऑप्शन नंबर थर्ड है आपका वाष्पशील द्रव के वाष्पन द्वारा, और फोर्थ वन है आपका इनमें से किसी के द्वारा नहीं। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका वो है आपका वाष्पशील द्रव के वाष्पन द्वारा, यानी रेफ्रिजरेटर यानी फ्रीज में जो शीतन जो होता है वो वाष्पशील द्रव के वाष्पन द्वारा होता है। देखिए नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, हम लघु तरंग के प्रसारणों को दीर्घ तरंग के प्रसारणों की अपेक्षा लघु तरंगों में अधिक अच्छी तरह क्यों सुन सकते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है आपका दीर्घ तरंगों की अपेक्षा लघु तरंगों में अधिक ऊर्जा होती है, सेकंड ऑप्शन है आपका लघु तरंगों पर वायुमंडलीय विक्षोभ का प्रभाव नहीं पड़ता, और थर्ड ऑप्शन है आपका लघु तरंग के प्रसारण निकटस्थ रेडियो केंद्रों द्वारा किए जाते हैं, और फोर्थ वन है आपका परंपरा से लघु तरंगे लंबी दूरियों के लिए और दीर्घ तरंगे छोटी दूरियों के लिए आरक्षित हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका लघु तरंगों पर वायुमंडलीय विक्षोभ का प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? फर्स्ट ऑप्शन आपका नोलोर रुस्का, सेकंड ऑप्शन आपका रॉबर्ट कोच, और थर्ड वन है आपका लेवनहुक, और फोर्थ ऑप्शन आपका सीपी स्वानसन। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है फ्रेंड्स आपका नोल और रुस्का। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार नोल और रुस्का ने किया था। देखिए नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, जब बस सहसा मुड़ती है तब बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिरता है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन है आपका उस पर बाहर की ओर घर्षण होता है, या सेकंड ऑप्शन है गति का जड़त्व, थर्ड ऑप्शन है आपका संवेग में परिवर्तन, और फोर्थ है आपका त्वरण में परिवर्तन। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका गति का जड़त्व, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट, देखिए भू स्थिर उपग्रह के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन है आपका इसकी समय अवधि 24 घंटे है, सेकंड ऑप्शन है आपका इसका कोणीय वेग पृथ्वी के अपने अक्ष पर कोणीय वेग के बराबर होता है, थर्ड ऑप्शन है आपका यह अंतरिक्ष में एक जगह स्थिर होता है, और फोर्थ ऑप्शन है आपका यह विषुवत के ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमण करता है। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी यह अंतरिक्ष में एक जगह स्थिर रहता है, यह स्थिर होता है। देखिए नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, दाब बढ़ाने से बर्फ का गलनांक, ऑप्शन आपका बढ़ता है, सेकंड ऑप्शन आपका अपरिवर्तित रहता है, और थर्ड है आपका घटता है, या फोर्थ वन है आपका बर्फ में अशुद्धताओं पर निर्भर करता है। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी घटता है, यानी कि दाब बढ़ाने से बर्फ का जो गलनांक है वह घटता है। देखिए नेक्स्ट, देखिए अनुदैर्घ्य तरंगे किसमें से नहीं गुजर सकती हैं? ऑप्शन है आपका फर्स्ट निर्वात, सेकंड ठोस, और थर्ड है आपका द्रव, और फोर्थ है आपका गैस। देखिए अनुदैर्घ्य जो तरंगे हैं वो निम्न में से किस में नहीं गुजर सकती? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी निर्वात, यानी अनुदैर्घ्य तरंगे निर्वात से नहीं गुजर सकती हैं। देखिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25 आपका, स्थिर वैद्युत अवक्षेपित इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का प्रयोग किसके प्रदूषण के नियंत्रण के लिए किया जाता है? ए वायु, सेकंड हो जाएगा आपका जल,
और थर्ड वन हो जाएगा आपका सौर, और जो फोर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तापीय। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड आपका वायु। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट, देखिए जब बर्फ के दो घनों को एक दूसरे के ऊपर दबाया जाता है वे जुड़कर एक घन बन जाते हैं, इसका कारण क्या है? ऑप्शन है आपका वैंडरबॉल के बल, सेकंड ऑप्शन है आपका द्विध्रुव आघूर्ण, थर्ड ऑप्शन है आपका हाइड्रोजन आबंध रचना, और फोर्थ ऑप्शन है आपका सह संयोजन आकर्षण। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी हाइड्रोजन आबंध रचना। देखिए नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग सौर कुकर को गर्म करता है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका पराबैंगनी, सेकंड ऑप्शन है आपका लाल प्रकाश, थर्ड ऑप्शन है आपका अवरक्त, और फोर्थ ऑप्शन है आपका अंतरिक्ष किरणें। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा फ्रेंड आपका अवरक्त। देखिए सूर्य के प्रकाश का जो अवरक्त भाग है वह सौर कुकर को गर्म करता है। देखिए नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, यदि किसी कण का वेग समय ग्राफ यानी y बराबर mt+b द्वारा निरूपित हो तो कण चल रहा है। ऑप्शन आपका फर्स्ट है आपका एक समान चाल के साथ, सेकंड ऑप्शन आपका एक समान वेग के साथ, थर्ड ऑप्शन आपका एक समान त्वरण के साथ, और फोर्थ ऑप्शन आपका परिवर्तित त्वरण के साथ। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी एक समान त्वरण के साथ। यानी यदि किसी कण का वेग समय ग्राफ y बराबर mt+b द्वारा निरूपित हो तो वह कण एक समान त्वरण के साथ चल रहा है। देखिए नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले हुई थी? फर्स्ट ऑप्शन आपका अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत प्रस्तुत किया, सेकंड ऑप्शन आपका मैक्स प्लैंक ने क्वांटम सिद्धांत प्रस्तुत किया, थर्ड है गुग्लिएल्मो मार्कोनी ने प्रथम बेतार संकेत भेजा, और फोर्थ वन है आपका राइट बंधुआ ने सफलतापूर्वक विमान उड़ाया। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी गुग्लिएल्मो मार्कोनी ने प्रथम बेतार संदेश भेजा। यह घटना पहले हुई थी। देखिए नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, ध्वनि को आंखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी है। ऑप्शन है आपका फर्स्ट कुत्ता, सेकंड बिल्ली, और थर्ड है आपका सांप, और फोर्थ है आपका चमगादड़। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी चमगादड़। चमगादड़ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी चमगादड़ एक ऐसा प्राणी है जो ध्वनि को आंखों के रूप में प्रयोग करता है। देखिए नेक्स्ट, देखिए आकाश नीला दिखाई देने का कारण है। ऑप्शन है आपके वायुमंडलीय जलवाष्प, सेकंड ऑप्शन है प्रकाश का प्रकीर्णन, थर्ड ऑप्शन है आपका समुद्री जल पर परावर्तन, और फोर्थ ऑप्शन आपका सूर्य द्वारा नीले तरंगदैर्घ्य का उत्सर्जन। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका वो हो जाएगा आपका प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग जो है वो नीला दिखाई देता है। देखिए नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, डायनेमो किस प्रकार की ऊर्जा को रूपांतरण करने का एक साधन है? फर्स्ट ऑप्शन आपका ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और सेकंड ऑप्शन है आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, थर्ड ऑप्शन है आपका चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और फोर्थ ऑप्शन आपका रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करने का एक साधन है डायनेमो। देखिए नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का काम किस पर आधारित है? ऑप्शन है आपका फर्स्ट जॉनसन प्रभाव पर, सेकंड ऑप्शन है आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव पर, थर्ड ऑप्शन है आपका एडिसन प्रभाव पर, और फोर्थ ऑप्शन है आपका दाब यानी पाइजो विद्युत प्रभाव पर। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड आपका वो है आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी कि दाब पाइजो विद्युत प्रभाव पर। देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऐसा क्यों लगता है कि खुले में बड़ी आग को तेज पवन भड़का रही है? ऐसा क्यों लगता है कि खुले में बड़ी आग को तेज पवन भड़का रही है? ऑप्शन है आपका फर्स्ट क्योंकि आग पर और उसके इर्द गिर्द पवन का सतत परिसंचरण होता है, सेकंड ऑप्शन है आपका क्योंकि पवन के साथ धूलकण आते हैं
और थर्ड ऑप्शन है आपका क्योंकि आसपास की गर्म वायु ऊपर उठती है और ठंडी वायु प्रवेश करके आग को भड़काने जैसा प्रभाव डालती है। और फोर्थ ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। देखिए फ्रेंड, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका वो है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, कि ऐसा क्यों लगता है कि खुले में आग को तेज पवन भड़का रही है, क्योंकि आसपास की गर्म वायु ऊपर उठती है और ठंडी वायु प्रवेश करके आग को भड़काने जैसा प्रभाव डालती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है क्योंकि ऑप्शन है आपका फर्स्ट, तेल बहुत हल्का होता है। सेकंड ऑप्शन आपका, बत्ती में से तेल का विसरण होता है। थर्ड ऑप्शन है आपका, पृष्ठीय तनाव परिघटना के कारण ऐसा होता है। या फोर्थ ऑप्शन है आपका, कोशिकीय क्रिया परिघटना के कारण ऐसा होता है। देखिए ऑप्शन, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका कोशिकीय क्रिया परिघटना के कारण लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। देखिए नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर 36 आपका, वायुमंडल में पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कौन करता है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका ऑक्सीजन, सेकंड नाइट्रोजन, थर्ड है आपका ओजोन और फोर्थ है आपका हीलियम। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड वो है आपका ओजोन, यानी कि ओजोन वायुमंडल में परिबैंगनी किरणों का अवशोषण करता है। देखिए नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, निम्नलिखित में से किसमें निम्नतापी इंजनों का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है आपका तुषारहीन रेफ्रिजरेटर, ऑप्शन नंबर सेकंड है आपका अंत समुद्री नोदन और थर्ड है आपका रॉकेट, थर्ड ऑप्शन है आपका रॉकेट और फोर्थ ऑप्शन है आपका अति चालकता में शोध। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड आपका वो है ऑप्शन नंबर थर्ड यानी रॉकेट। देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूतुल्यकालिक कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना सबसे पहले किसने व्यक्त की थी? सबसे पहले किसने व्यक्त की थी? ऑप्शन फर्स्ट है आपका एडविन पी हुब्बल, सेकंड ऑप्शन है आपका विलियम हर्सल, थर्ड ऑप्शन है आपका आर्थर सी क्लार्क और फोर्थ ऑप्शन है आपका पियरे लेप्लेस। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड आपका देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड आपका वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यानी आर्थर सी क्लार्क। देखिए नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, चांद पर आदमी को ले जाने वाले स्पेस शटल का क्या नाम था? ऑप्शन है आपका फर्स्ट ईगल, सेकंड ऑप्शन है आपका कोलंबिया, थर्ड ऑप्शन है आपका चैलेंजर और फोर्थ ऑप्शन है आपका अपोलो। देखिए फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ यानी अपोलो। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा का कारण है, सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा का कारण है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका रासायनिक अभिक्रिया, सेकंड ऑप्शन है आपका नाभिकीय विखंडन, थर्ड ऑप्शन है आपका नाभिकीय संलयन और फोर्थ ऑप्शन है आपका उपर्युक्त सभी। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड आपका वो है ऑप्शन नंबर थर्ड यानी नाभिकीय संलयन, यानी सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा का कारण है नाभिकीय संलयन। देखिए नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, बिजली के क्लब के फिलामेंट के निर्माण के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका यह सुचालक है, सेकंड ऑप्शन है आपका यह सस्ती है, थर्ड ऑप्शन है आपका यह आघात वर्धनीय है, फोर्थ ऑप्शन है आपका इसका गलनांक बहुत ऊंचा है। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड वो है आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ यानी इसका गलनांक बहुत ऊंचा है। देखिए नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य कितना है? फर्स्ट ऑप्शन आपका 1300 एंगस्ट्रॉम से 3000 एंगस्ट्रॉम तक और सेकंड ऑप्शन आपका 3900 से 7600, थर्ड ऑप्शन है आपका 7800 से 8000 और फोर्थ ऑप्शन है आपका 8500 एंगस्ट्रॉम से 9800 एंगस्ट्रॉम। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड वो है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड यानी 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम तक। देखिए नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है आपका, रेडार के आविष्कारक कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन आपका J.H. वॉन टेसल, सेकंड ऑप्शन है आपका विलहेल्म्स ए रोएंटजेन, थर्ड ऑप्शन है आपका P.T. फान स्वर्धन,
फोर्थ ऑप्शन है आपका A.H. टेलर एवं लियो सी यंग। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी A.H. टेलर एवं लियो सी यंग इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है आपका, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? ऑप्शन है आपका फर्स्ट गैलीलियो, सेकंड ऑप्शन आपका न्यूटन, थर्ड ऑप्शन है आपका रोमर और फोर्थ ऑप्शन है आपका आइंस्टाइन। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी रोमर। प्रकाश का वेग सबसे पहले रोमर ने मापा था। देखिए नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है आपका, किसी वाहन के गुजरने पर टीवी का अभिग्रहण रिसेप्शन खराब हो जाता है, इसका कारण है? ऑप्शन है आपका फर्स्ट धातु रेडियो तरंगों को परिवर्तित करती है, सेकंड ऑप्शन आपका स्पार्क प्लग विद्युत चुंबकीय विक्षोभ पैदा करता है, और थर्ड ऑप्शन है आपका वाहन के प्रदूषण से टीवी के घटकों की निष्पादकता दुष्प्रभावित होती है, फोर्थ ऑप्शन है आपका आधुनिक वाहनों के इलेक्ट्रॉनिक ज्वलन पद्धति का प्रयोग किया जाता है। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी ये हो जाएगा आपका स्पार्क प्लग विद्युत चुंबकीय विक्षोभ पैदा करता है। देखिए नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर 46 आपका, चुंबक बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपके ड्रेलुमिन, सेकंड ऑप्शन आपका स्टेनलेस स्टील, थर्ड ऑप्शन आपका एल्निको और फोर्थ ऑप्शन आपका मैग्नेलियम। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी एल्निको। देखिए नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है आपका, मेसोन कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन है आपका फर्स्ट ऑप्शन अंतरिक्ष किरणों में, ऑप्शन सेकंड आपका एक्स किरणों में, थर्ड है गामा किरणों में, और फोर्थ आपका लेजर बीम में। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, एक ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा आपका अंतरिक्ष किरणों में। मेसोन अंतरिक्ष किरणों में पाए जाते हैं। देखिए नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है आपका, देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 48 है आपका, असमान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए ऑप्शन है आपका फर्स्ट विस्थापन काल ग्राफ रैखिक होता है, सेकंड ऑप्शन आपका विस्थापन काल ग्राफ अरैखिक होता है, थर्ड ऑप्शन आपका वेग समय ग्राफ अरैखिक होता है, फोर्थ ऑप्शन आपका वेग समय ग्राफ रैखिक होता है। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी विस्थापन काल ग्राफ अरैखिक होता है। देखिए नेक्स्ट, देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 49 है आपका, ये इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। देखिए लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? ऑप्शन है आपका फर्स्ट परावर्तन, सेकंड अपरावर्तन, थर्ड ऑप्शन आपका व्यतिकरण और फोर्थ ऑप्शन आपका प्रदीप्ति। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी प्रदीप्ति। लैम्बर्ट नियम प्रदीप्ति से संबंधित है। देखिए नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 50 है आपका। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न सृजन किया जा सकता है और न विनाश? देखिए क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम, सेकंड है आपका लेसातेलिए का नियम, थर्ड ऑप्शन है आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम और फोर्थ ऑप्शन है आपका परासरण का नियम। देखिए फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम। देखिए ये थी दोस्तों आपके लिए फिजिक्स के 50 क्वेश्चन की क्लास। आई होप दोस्तों ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करना और दोस्तों कमेंट करके बताना कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा दोस्तों, जब भी हमको नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा सबसे पहले। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ दोस्तों एक नई क्लास में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।